नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुख्तार अंसारी की मौत पर नफरती हेडलाइन चलाने वाली गिद्ध मीडिया को वहां की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। गाजीपुर, बलिया, मऊ और बनारस की भीड़ ने यह बता दिया है कि मुख्तार अंसारी उनके लिए एक माफिया था या मसीहा था। ये लाखों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है चीख चीख कर ये बता रही है कि मुख्तार अंसारी का चले जाना उनके लिए क्या मायने रखता है। जैसे ही मुख्तार अंसारी का शव जो है पार्थिव शरीर जब उनके निवास पर पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। और आपको बता दें कि जिनकी आंखें नम थी उनमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे, बल्कि गाजीपुर, मऊ, बनारस, बलिया की जो जनता है उनमें अधिकतर जनता हिंदू थी। और हिंदू समुदाय के लोग जो है वो अपने मसीहा को इस तरह जाने के गम में आंखें नम कर कर रो रहे थे। सवाल इस बात का है कि गोदी मीडिया का ये जो चेहरा है वो एक बार नहीं बल्कि बार बार उजागर होता रहा है कि किस तरह की नफरत ये लोग फैलाते हुए नजर आते हैं। और हद तो तब हुई जब ये भीड़ जो नमाज जनाजा में मुख्तार अंसारी के शामिल हुई, उसे देखकर भी गिद्ध पत्रकारों के पेटों में दर्द शुरू हो गया। और वो इस पूरी भीड़ को इस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, वहां पर नमाज जनाजा में किसी को शामिल नहीं होना था, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहे हैं। यानी मुख्तार अंसारी की तुलना जो है वो विकास दुबे से कर रहे हैं। विकास दुबे कौन था और मुख्तार अंसारी कौन था, इसका जवाब भी जनता ने उसी अंदाज में दिया जिसके वो हकदार हैं। यानी इसमें सबसे पहले अमन चोपड़ा जो नफरती पत्रकार है, जिस पर कई बार जुर्माना भी लग चुका है फेक न्यूज़ फैलाने में, वो उस नफरती पत्रकार ने फिर से इस तरह का ट्वीट डाला जिसमें विकास दुबे की तुलना मुख्तार अंसारी से की और ये कहा कि देखिए, विकास दुबे को जब एनकाउंटर में मारा गया था, जब उसकी गाड़ी पलट गई थी, तब उसके अंतिम संस्कार में कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था। लेकिन यहां पर मुख्तार अंसारी के जो आखिरी यात्रा है, यानी जब नमाज जनाजा है, जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तब वहां पर उनके चाहने वाले इतने लोग हैं, तो आखिर क्यों माफिया को बढ़ावा ना मिले। लेकिन अमन चोपड़ा शायद हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ने से भूल गए होंगे और उन्हें नहीं बताया होगा कि मुख्तार अंसारी कौन है, मुख्तार अंसारी के दादा कौन थे, मुख्तार अंसारी के नाना कौन थे, मुख्तार अंसारी किस फैमिली से आता है और मुख्तार अंसारी कितनी बार विधायक रह चुका है, कितनी बार उसके जो भाई और भतीजे जो है वो संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं। और विकास दुबे की क्या औकात थी, विकास दुबे कौन था, गैंगस्टर था जिसने किस तरह से निर्मम हत्या पुलिस वालों की थी। तो मुख्तार अंसारी की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन गोदी पत्रकार जो है किस तरह से मुख्तार अंसारी को अभी भी माफिया कहकर संबोधित करने के साथ साथ इस तरह के तमगे लगाकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आपके सामने सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा का नफरती चेहरा एक बार फिर रखते हैं। आप इसे देखिए। ये वीडियो तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लाखों का हुजूम पहुंचा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि वहां पर डीएम साहिबा ने वहां पर मिट्टी देने से रोका, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और धारा 144 का हवाला देकर गेट को बंद किया गया या वहां से लोगों को निकाला गया है, जिसकी बहस जो है उनके भाई अफजाल अंसारी करते हुए नजर आए। बहरहाल अमन चोपड़ा का ये आप पोस्ट देखिए। अमन चोपड़ा लिख रहे हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे के मरने पर उसके परिवार तक ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। कुछ गिने चुने लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे, उसके धर्म की वजह से किसी ने उसको नहीं बचाया। सबके लिए देश पहले था। लेकिन माफिया गैंगस्टर मुख्तार के मरने के बाद की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। यानी इसने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। इस नफरती अमन चोपड़ा ने इसे देश से जोड़ने की और धर्म से जोड़ने की कोशिश की। यानी ये कहना चाह रहा है दबे लफ्जों में कि धर्म के आधार पर मुख्तार अंसारी का समर्थन हो रहा है या अंतिम यात्रा में उसके शामिल हुआ जा रहा है, या नमाज जनाजा में इतने जो लोग हैं वो सिर्फ धर्म के आधार पर वहां पहुंचे हैं। सबसे बड़ी गलत इंफॉर्मेशन यही है इस नफरती अमन चोपड़ा की कि वहां पर जो लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। जैसा हमने शुरुआत में बताया, बलिया, गाजीपुर और बनारस के ज़्यादातर लोग इस नमाज जनाजा में शामिल हुए और उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो सबसे पहले तो ये, हालांकि देखिए ये फेक न्यूज़ फैलाता रहता है और फिर भी ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। दूसरे नंबर पर इसने लिखा कि सबके लिए देश पहले था। देश हमेशा से सबके लिए पहले होता है। ये कहने की क्या प्रयास कर रहा है, इसके शब्दों को आप समझें। अब इसको इसी की भाषा में किस तरह से जवाब दिया है जाकिर अली त्यागी का ये ट्वीट हम आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। देखिए,
विकास दुबे और मुख्तार अंसारी की तुलना नहीं की जा सकती है। मुख्तार के दादा डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी देश की आज़ादी के लिए गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान, आपने नाम सुना ही होगा, ब्रिगेडियर उस्मान जिसने पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की जंग में भारत के लिए नौसेना की तरफ से लड़े थे और शहीद हो गए थे, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके आगे लिख रहे हैं कि मुख्तार देश की बड़ी शख्सियत पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे हैं। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक के रूप में संवैधानिक पद पर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रहे हैं। वह भतीजा वर्तमान में विधायक है। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और अब वर्तमान में दूसरी बार सांसद हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी वर्तमान में विधायक है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। वे अपनी विधायक निधि का 30% हिस्सा गरीबों को शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों पर खर्च करते थे। वे गरीब बेटियों की शादियां भी कराते थे। गरीबों पर जो रसूखदार का कर्ज होता था वे उस कर्ज को भी अपने पास से लौटाते थे। लेकिन इनको नफरत की आड़ में ये कुछ दिखाई नहीं देगा। अमन चोपड़ा इतने आपकी कॉलोनी में सदस्य नहीं है जितने मुख्तार के परिवार के लोग इस देश के इतिहास में अदब के साथ मेंशन किए गए हैं। इतने आपके परिवार में सदस्य नहीं है जितनी बार मुख्तार का परिवार संवैधानिक पदों पर रह चुका है, वे वर्तमान में भी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये नफरती पत्रकार किस तरह से नफरत फैलाता है। और देखिए, इससे पहले इसने लिखा था मिट्टी में माफिया, यानी इसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द है। यासर शाह ने इस नफरती पत्रकार को जवाब दिया है। लिखा है, विकास दुबे के नाना ब्रिगेडियर दुबे देश के लिए लड़े थे। उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। विकास दुबे के पिताजी पद्मश्री थे। विकास दुबे स्वयं 5 बार के विधायक थे। उनके भाई सांसद हैं। उनके बेटे और भतीजे विधायक हैं। इतना सब होने के बाद भी विकास दुबे के अंतिम संस्कार में कोई नहीं पहुंचा। अमन, तो सोचो, तुम्हें तो कंधा देने के लिए 4 लोग भी मुश्किल से मिलेंगे। शदाब चौहान ने जवाब दिया है, जाओ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करो, तब पता चलेगा कि ऊंची जाति के अत्याचार के खिलाफ दलित, पिछड़े और दलितों के रक्षक के रूप में थे मुख्तार साहब। सुनो अमन चोपड़ा, मुख्तार अंसारी साहब एक बहुत बड़े तबके के हर धर्म समाज के लोगों के पीड़ितों के मसीहा थे और अपने मसीहा को आखिरी विदाई पेश करने के लिए ये जन सैलाब उड़ा है। इन भावनाओं को महसूस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस क्षेत्र से नहीं आते। आपने कभी वहां ग्राउंड जाकर 24 घंटे नहीं बिताए। और मुख्तार साहब का परिवार सम्मानित परिवार है, स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार है और मुख्तार साहब 5 बार विधायक रहे जनता के आशीर्वाद से। तो फिर आखिर ये भीड़ क्यों नहीं पहुंचती? पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने इसको जवाब दिया है, वो विकास दुबे एमएलए एमपी नहीं था बल्कि हत्यारा था जिसने कुछ ही घंटों में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। बद अमन चोपड़ा, अब सुन, अंसारी साहब 5 बार के विधायक थे जिसको लाखों लोगों ने 5 बार चुनकर विधानसभा पहुंचाया हो। उनके जनाजे में उनका विधानसभा के लोग तो पहुंचेंगे ना, मूर्ख। पूजा माथुर लिख रही है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़ को देखकर इस वक्त सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों और नफरतबाजों को ये समझ आ गया होगा कि मसीहा किसे कहते हैं। ये भीड़ पैसों से बुलाई भीड़ नहीं है बल्कि इज्जत से कमाई भीड़ है। तुम नफरत फैलाने वालों अपने बारे में सोचो कि जिस तरह दिन रात तलवे चाटने और नफरत फैलाने में जिंदगी गुजार रहे हो, अंतिम वक्त में तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हो पाएंगे। पूजा माथुर का ये जवाब है। आप सब समझ सकते हैं कि लोगों ने इस बद अमन चोपड़ा को किस तरह से जवाब दिया है और इसका जवाब ये साफ है कि वहां पर अगर ये जाए और लोगों से बात करे तो पता चल जाएगा कि वहां के लोग मुख्तार अंसारी को माफिया बताते थे या अपना मसीहा मानते थे। और ये भीड़ चीख चीख कर पुकार रही है कि वहाँ पर जो आबादी है वो सिर्फ एक समुदाय की नहीं है जिसको ये गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर उसकी यात्रा में वहाँ पर रोकने की कोशिश भी की गई है और जो सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जाया गया है वहाँ पर जो है रोका गया है भीड़ को, धारा 144 का हवाला देते हुए। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। बहरहाल इस गोदी मीडिया ने जितनी नफरत फैलानी थी फैला ली, लेकिन जनता ने वहां पर मुख्तार अंसारी के पहुंचने पर किस तरह का गम जाहिर किया है ये वीडियो से साफ तौर पर पता चलता है। आपको क्या कुछ कहना है? जो गोदी मीडिया इस पूरे मुख्तार अंसारी की मौत को दिखाने का प्रयास कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिए।